तिरंगे का सम्मान, मैंने पहले कहा, तिरंगे का सम्मान ये क्या करेंगे, इनको क्या पता। तिरंगे का सम्मान वही करता है जो तिरंगा ओढ़ के आता है। आज पूरा देश तेज बहादुर यादव की बात कर रहा है, उस पूर्व बीएसएफ जवान की जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और उसे सेना से निकाल दिया गया। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें महागठबंधन का समर्थन मिल गया है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले तेज बहादुर यादव जीतेंगे या हारेंगे, इस पर बात करने से पहले जरूरी है कि हम जान लें कि वो कौन है। मैं तेज बहादुर यादव, भूतपूर्व जवान बीएसएफ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे और हम परिवार में 5 भाई हैं। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है मेरा, गांव राता कला है जो। मेरे दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे। हम 5 भाई में परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। मैंने 10वीं पास की, उसके बाद हाई सेकेंडरी में बीच में ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि जॉब की तलाश थी। मेरे भाई थे बीएसएफ में ही, उन्होंने मुझसे कहा कि आप फौज ज्वाइन करो, कि मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि उस उम्र के अंदर हर आदमी के अंदर एक जज्बा होता है कि मैं देश सेवा में जाऊँ। वर्दी पहनने का बहुत शौक़ होता है, कोई भी आदमी हो उसको बड़ा शौक़ होता है। आम करके जो गांव के, जो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी गांव के हैं, उनको आप किसी को भी पूछ के देख लो कि आप सेना में जाओगे, फट तैयार हो जाता है क्योंकि उसको शौक़ होता है कि मैं देश की सेवा करूँ। हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं वो राष्ट्रवाद की राजनीति करने वालों के बारे में क्या सोचते हैं और सेना के बारे में उनकी क्या राय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये देश का प्रेम दिखाते हैं और जो ये दिखाते हैं ना, इनको एक को भी देश से प्रेम नहीं है। देश का प्रेम खून में होता है। असली हिंदुस्तानी हो पैदा होते ही उसका देश का जज्बा अपने आप ऑटोमेटिक होता है, उसके खून के अंदर होता है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती, उसका जज्बा अपने आप होता है। लेकिन नेता जो ये बोलते हैं ना हम सम्मान, ये कोई सम्मान नहीं देखा। पीछे मैंने देखा बीजेपी के 5 नेता श्रद्धांजलि के अंदर हंस रहे थे खड़े होके, तो ये तो सम्मान है, फोटो में भी आया था। तो सबके सामने कोई नेता बोलता है कि जवान तो भर्ती होते हैं मरने के लिए, वो भी बयान आया था, कुछ नहीं हुआ। 20 साल से ज्यादा सेना की नौकरी करने वाले तेज बहादुर यादव व्यवस्था से बेहद नाराज रहे हैं। बस यही होता है कि जब वो बीमार हो जाता है ना, तब हमारी फौज के अंदर एक ऐसा है जो बीमार, जैसे घर में कोई पशु नहीं होता, जब तक दूध देता है रखते हैं, और जब वो दूध देना बंद कर देता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये फौज के अंदर पैरामिलिट्री में बताता है, जब वो जवान बीमार हो जाता है तो फौज में एक शब्द है मकरा, बोलता है ये हमारे किसी काम का नहीं है। अरे इतने दिन उसने देश की सेवा की है, वो किसी कारणवश से बीमार हो गया, उस टाइम उसको कौन देखेगा, कोई नहीं देखता है उस समय उसका। 2 साल पहले उन्होंने खराब खाने की शिकायत की थी, जिसमें सुधार करने के बजाय उन्हें ही सजा मिली और सेना से निकाल दिया गया। तो देखो, जिंदा रहने के लिए तो अधिकार है आपको, अच्छा खाना तो मिलना बहुत जरूरी है। आप सैनिक फिट रहे लड़ाई लड़ने के लिए, जब स्वस्थ रहेगा तभी तो आगे आप लड़ोगे। तो दुख सिर्फ ये है कि जांच नहीं हुई। अचानक नौकरी चली जाने से तेज बहादुर यादव की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। पेरेंट्स और पत्नी की मदद से ही वो किसी तरह अपना खर्चा निकाल रहे हैं, काम चला रहे हैं। क्योंकि मेरे पास तो ये भी नहीं है कि अभी घर खर्चा मुश्किल से चलता है, तो पिताजी की दवाई लेने भी जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, तो पिताजी को जो बुढ़ापा पेंशन है, माँ पिताजी दोनों को मिलती है, तो चुपचाप उसमें से मुझे पैसे देते हैं। मैं मना करता रहता हूँ, नहीं बोला नहीं कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया, गलत काम तो किया नहीं। और वो इतने खुददार, अगर मैं गलत करता शायद मुझे ज़मीन जायदाद से बेदखल कर देते। वो बड़े खुददार हैं। उन्होंने कहा अच्छा काम किया है, मेरे पास जितना है 1000-2000 रुपये महीना वो जाता हूँ देते हैं। ऐसा मैसेज है, वो अभी खुद कह रही है आपको किसी के पास भागने की जरूरत नहीं, मैं खुद कमाऊँगी। हमारे एक बच्चा है, हम किसी चीज़ के शौकीन है नहीं कि बड़ी गाड़ी घोड़ा ऐसे, क्योंकि किसान के बेटे हैं, वैसे ही रहे, अपनी खेती बाड़ी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अब वो वाराणसी में उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिसके मित्र अंबानी और अडानी हैं, जिसकी रैलियों में करोड़ों के खर्च होते हैं। ऐसे हालात में भी वो मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उन्हें देश भर से लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाराणसी के लोगों का उन्हें कितना समर्थन मिलता है। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं तो लाखों वोट का जनाधार भी है। इसके दम पर क्या वो मोदी को हरा भी सकते हैं?